जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है शशांक डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक शर्मा आप सभी का दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑफलाइन में बहुत अच्छा रिजल्ट शशांक डिफेंस एकेडमी दे रही है, उसके बाद हम ऑनलाइन पर आए हैं और ऑनलाइन में स्टूडेंटों के लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। मैं सबसे पहले बेटा मॉक टेस्ट में हमारी जो फिजिक्स की क्लास चल रही है, ये क्लास होने वाली है चौथे नंबर की क्लास है, जिसमें हम मॉक टेस्ट में क्लासों में स्पष्ट रूप से चीज़ों को हम क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों, कहावत है एक छोटी सी कि अगर किसी भी चीज़ को लेकर लगातार मेहनत की जाए ना तो मंजिल दूर नहीं होती, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मेहनत है ना वो इस सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत जो होगी वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देती है। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए मिलते हैं आज के एक टॉपिक पर, और टॉपिक का मान है, हमने जैसा कि आपको बताया था, ये है 2 डायमेंशन मोशन, द्विविमीय गति। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अभी हमने 2 डायमेंशनल मोशन को कवर करने वाले हैं एंड 3 डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। टॉप 25 क्वेश्चन है इसके अंदर, और मैंने आपको बताया है लास्ट वाली क्लास में आपको डिस्कशन में मिल जाएगा, उसकी लिंक मिल जाएगी कि उस वाली लास्ट वाली क्लास में हमने 1 डायमेंशन मोशन के क्वेश्चन किए थे। दोस्तों, मन से मेहनत करिए। यूट्यूब चैनल को लाइक करना या न लाइक करना दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों आप जितना भी आपको यहाँ मटेरियल दिया जा रहा है उन सब मटेरियल का आप पर्टिकुलर किताब बनाइए, नोट्स बनाइए, और हर एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकता से समझिए, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और अच्छी तरीके से बारीकता के साथ क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिए। आइए बढ़ते हैं क्लास पर, टाइम खराब ना करते हुए सीधा सीधा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिजिक्स, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैसे ये नंबर है 76 101, क्वेश्चन नंबर है बेटा ये 101। आइए ध्यान देते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए सर्कुलाकार, पैराबोलिक, इलिप्स टाइप या फिर परपेंडिकुलर। याद रखिए ये होता है पैराबोलिक। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो पैराबोलिक होता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से फेंकते हैं तो ये एक पैराबोला बनता है, और इसकी इक्वेशन भी हम बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो बेटा बाई बराबर आ जाता है, बाई बराबर आ जाता है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेलोसिटी और ये थीटा है कि यहाँ पे x में 2 पावर और y में 1 पावर, ये डिसाइड करता है प्रोजेक्टाइल मोशन को। ध्यान रखिएगा, राइट ऑप्शन है बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक कण 10 मीटर रेडियस के हाफ सर्कल पर 5 सेकंड में घूमता है तो कण का एवरेज वेलोसिटी बताइए। देखो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, हाफ सर्कल है, एक हाफ सर्कल है और हाफ सर्कल पर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है और घूमने में उसने 5 सेकंड का टाइम लिया है, तो एवरेज वेलोसिटी बतानी बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी है न कि स्पीड, तो वेलोसिटी के लिए जरूरी होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल्टा एक्स ओवर लिया गया टाइम, तो डेल्टा एक्स हाफ सर्कल पर हो जाएगा 2r, तो यहां से हो जाएगा ये 2r ओवर टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड, तो 2r की वैल्यू, रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस है 10 मीटर बड़े 5 से 5 2 बार कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सुनो, यहाँ पे आंसर इसका 4 आ रहा है, लेकिन अगर इस वेलोसिटी की जगह पर होता है ना औसत चाल बताइए, औसत चाल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का जो आंसर आ जाता है वो आ जाता पाई आर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस आती है, एवरेज स्पीड में ये डिस्टेंस आती है, पाई आर ओवर आर, पाई आर ओवर टाइम कितना दे रखा है नॉट आर, टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड, तो पाई आर की वैल्यू आ जाती है बेटा आपके पास 5 बड़े टाइम 5, तो आंसर आ जाता है बेटा पाई। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आंसर आ जाता है पाई, बट ऑप्शन में नहीं दिया है। बट आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार दे रखा है, एवरेज स्पीड दे रखी है तो क्या होगा, और एवरेज वेलोसिटी दे रखी है तो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मेहनत करो मन से, अच्छी तरीके से मेहनत करो दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यानी प्रोजेक्टाइल गति के लिए मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी केवल एक ही रह जाती है, वो रह जाती है v cos थीटा, क्योंकि यहां से जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो इसके 2 फैक्टर कटते हैं, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा, राइट, और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वेलोसिटी 0 हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये वाली जो वेलोसिटी बचती है उसने पूछा है ओनली वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी होती है दोस्तों वो हो जाती है v cos थीटा।
सिंपल सा फंडा है, हर चीज को बहुत बारीकता से उठाना है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जिस प्रकार आप जानते हैं ना कि हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए और तभी चीजें हमारे साथ इकट्ठा हो पाती हैं। मेहनत हर तरीके से करनी चाहिए। जैसे कि आपने हमेशा मच्छर को कोसा ही होगा, जानते हैं आप दोस्तों, मच्छर को हमेशा कोसा जाता है, लेकिन याद रखिएगा मच्छर में एक बहुत बड़ा गुण भी होता है, शायद किसी ने ही नोटिस किया हो। मैं आपको बता देता हूं, मच्छर जैसा एक गुण आपके अंदर भी होना चाहिए। अगर निकला हुआ खून है ना, कभी भी मच्छर को आपने घाप पर बैठा हुआ नहीं देखा होगा। अगर देखा है तो बताइए, किसी भी मच्छर को घाप पर बैठा नहीं देखा जाता। मच्छर को अगर खून पीना है तो वो अपना अलग तरीका अप्लाई करता है, वो मेहनत करता है, तब जाके अपना पेट भरता है। मक्खी की तरह किसी घाप पर नहीं बैठता। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने पैरों पर खड़े होना है ना, तो अपनी मेहनत से खड़े होइए दोस्तों। अपने पिताजी की कमाई पर उबलिए मत। मैं आपको बार बार यही चीज कहता हूं और बच्चों को ऑफलाइन में भी यही चीज समझाता हूं कि बेटा याद रखिएगा, उस दिन सामने वाले को औकात बताने में मजा ही कुछ और होता है जब हमारी खुद की पॉकेट में खुद का पैसा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम अगर मेहनत पर जबरदस्त मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए हमारी खुद की मेहनत होनी चाहिए। मच्छर की तरह, मक्खी की तरह दूसरे की मेहनत पर हमें खड़े नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। आज मुझे लगा कि आपको बोलना चाहिए तो इसलिए मैंने बोला, बट ये बात ध्यान रखिएगा, जिंदगी बार बार हुसूल बनाती है कि जो जो इंसान दूसरे की मेहनत पर खड़े होते हैं वो बेटा जिंदगी में कितने भी ऊंचे मुकाम पर क्यों ना पहुंच जाए, पर याद रखिएगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आगे वही बढ़ पाता है जो खुद अपनी मेहनत से आगे बढ़ा हो। ध्यान रखिएगा। हीरो हीरोइनी तरफ, बॉलीवुड की तरफ देख लीजिए आप। बॉलीवुड में जितने भी लोगों ने खुद अपने कदमों पर खड़े होकर एंट्री मारी होगी, उनकी मूवियों में इंटरेस्ट ही कुछ और आता है, और जिनके पुत्र पुत्री उनके ही उसमें एंट्री लिए होंगे, उनमें कितना भी इंटरेस्ट ले लीजिए बट मजा नहीं आता है। दूसरे की प्रॉपर्टी पर अपना हक बनाना अरे जायज ही नहीं लगता है दोस्तों। आइए चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीजें होती रहेंगी, बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप मेहनत करें और अपनी काबिलियत पर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी बॉल को L लंबाई, L लेंथ के डोरी से बांधकर परपेंडिकुलर मोशन, दिस इज परपेंडिकुलर मोशन में किया जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी होगी। दोस्तों ये बहुत जोरदार क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहूंगा बहुत बारीकता से, इसलिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे दोस्तों। कि मैं आपको बताता हूं, कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, राइट, कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है परपेंडिकुलर वाला, तो ये सर्कुलर है परपेंडिकुलर वाला मोशन, और इसमें कोई भी व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए, यहां पर आप खड़े हैं और एक रस्सी से बांधकर किसी बॉल को ऐसे परपेंडिकुलर मोशन करा रहे हैं, तो आपके लिए तीन चीजें पूछी जाती हैं, एक यहां और एक यहां। यहां पर वेलोसिटी पूछी जाती है, यहां वेलोसिटी पूछी जाती है, यहां वेलोसिटी पूछी जाती है। यहां पर वेलोसिटी मिनिमम पाई जाती है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम पाई जाती है और यहां वेलोसिटी मीन पाई जाती है। एक तो ये तीन वेलोसिटी पूछी जाती है और एक रस्सी में टेंशन टी पूछी जाती है दोस्तों, एक रस्सी में टेंशन टी। तो मैं आपको बताता हूं डायरेक्टली कि आपको एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है वेलोसिटी के लिए, √3gl + 2gl cos थीटा। ये बात ध्यान रखिएगा, इसे यूज करिएगा वेलोसिटी के लिए, स्पेशली फॉर वेलोसिटी, और टेंशन टी के लिए यूज करिएगा 3mg 1 + cos थीटा। अब आप सोच रहे होंगे थीटा क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसके साथ बनाया गया एंगल है। यहाँ पे अगर ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 0 होती है, और यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं थीटा की, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री आएगी, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो 180 डिग्री आएगी। तो थीटा की वैल्यू पुट कर हमें पता चलता है। अगर मैं थीटा की वैल्यू वहां पुट करता हूं, बहुत से बच्चे याद भी कर लेते हैं, मैं आपको अलग से और बता देता हूं। यहाँ पर वेलोसिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है, थीटा बराबर 180 रखूंगा तो cos 180 - 1 √gl ये वेलोसिटी होती है, और टेंशन टी आ जाएगा 0, चेक कर लीजिएगा, थीटा cos 180 - 1। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी, तो यहाँ वेलोसिटी जो आ जाएगी वो कितनी आ रही है, -180, 90 रखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे, cos 90 0 होता है, √3gl, और यहाँ पे टेंशन जो टी हो जाएगा वो आ जाएगा बेटा 3mg। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यानी cos 0 यानी √5gl, और टेंशन टी हो जाएगा 6mg। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए क्वेश्चन पूछा हाईएस्ट पॉइंट पर, उच्चतम बिंदु पर
राइट, उच्चतम बिंदु पर हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर जीएल होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 मिनट में 200 चक्कर। वाह, वाकई यार बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं, ध्यान रखिएगा। 120 चक्कर लगाने वाली, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि चक्कर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी होती है आप जानते हैं साइकिल पर सेकंड, तो 120 चक्कर और सेकंड 1 मिनट में तो 60, तो यहां से आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 2 हर टच। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो सुई का एंगुलर वेलोसिटी बताइए, सेकंड वाली सुई की एंगुलर वेलोसिटी, घंटे वाली की, मिनट वाली की, ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो सेम इसी तरीके से किए जाते हैं। ये तो आगे फ्रीक्वेंसी, अब आपको एंगुलर वेलोसिटी बतानी। एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई एन, तो 2 पाई और एन की वैल्यू दे रखी है 2, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। राइट ऑप्शन इज ए कलकत्ता सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा होना चाहिए, दुनिया जाने या चीज है भैया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम रेंज तक, यानी कि ये वाली मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए, तो आपको पता ही होगा कि बाला जिस बंदे ने फेंका था तो 87.5 मीटर तक पहुंचा, उसको पता है उसने किस रेंज पर फेंका था, किस एंगल पर फेंका था, मैक्सिमम रेंज चाहिए थी, तो थीटा 45 था वहां पे। ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी वस्तु को 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो वो बहुत मैक्सिमम रेंज तक जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता देता हूं, ये थीटा 45 हो जाए तो आपका आर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि जो आर की वैल्यू होती है वो होती है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और आर के मैक्सिमम के लिए अगर मैं इसको मैक्सिमम चाहता हूं, ध्यान दीजिए, तो मुझे पता है कि 2 साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, जहां थीटा को 90, 2 थीटा को 90 और थीटा को 45 होने से कोई ना रोक सके। आंसर आवे से 45, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, यांत्रिक घड़ी, देखो आ गया ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड वाली, जो सेकंड वाली सुई होती है ना घड़ी की, उसकी एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन आते हैं, बहुत जोरदार क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं, सेकंड वाली जो सुई होती है वो पूरा चक्कर लगाने में 1 मिनट का टाइम लेती है, यस या नो, 1 मिनट का टाइम पूरा लेती है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी आ जाएगी चक्कर पर सेकंड, एक चक्कर कितने में 60, यानी ये तो आगे फ्रीक्वेंसी, एक चक्कर है और 60 सेकंड ले रही है। और अगर हम बात करते हैं ओमेगा, तो ओमेगा होता है 2 पाई एन, तो 2 पाई एन की जगह 1/60, तो याद रखना ही आ जाता है π/30 रेडियन पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, π/30 रेडियन पर सेकेंड, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज और उड्डयन काल का वर्ग का अनुपात होगा, ये क्वेश्चन बहुत आया है भाई। मैक्सिमम रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेंज विद टाइम पीरियड स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन आता है बेटा क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम रेंज आप अच्छी तरीके से जानते हैं, थीटा 45 यूज करना है, 1 मिनट लगेगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में, पूरे मॉक को सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, चीज को समझ के रखिए बस आप। अगर हम यहां यूज कर रहे हैं मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज होता है वी स्क्वायर अपॉन जी, ये मैक्सिमम रेंज हो गया साहब, राइट। उड्डयन काल का वर्ग, जो टाइम पीरियड होता है वो होता है बेटा 2b साइन थीटा ओवर जी। अब इसमें थीटा की जगह मैं 45 लूंगा, तो ये आ जाएगा बेटा 1/√2, 1/√2 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √2b ओवर जी का होल स्क्वायर, का वर्ग का है क्वेश्चन में, का स्क्वायर क्वेश्चन में कहा है, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर का रेशियो, इन दोनों का, इसका और इसका रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, तो आंसर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन जी रेशियो 2b स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, एक जी से एक जी कट जाएगा, जी ऊपर चला जाएगा, बटे 2 नीचे आ जाएगा। आपका z की वैल्यू जो आ जाएगी वो 9.81 आ जाएगी, 9.8 और जी आ जाएगा 2, तो 98/20 या फिर 49/10, आंसर आ जाएगा बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि कोई वस्तु 3D मोशन कर रही है तो उस पर लगने वाले बाह्य बल का मान होगा। मैं आपको बता देता हूं कि 3D मोशन के लिए सिंपल सा फंडा है, जिंदगी में कुछ याद मत करना, सिर्फ एक बात ध्यान रखना। कौन सी? सुनो कि नंबर 1, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या तो वैक्यूम में मोशन करना चाहिए, वैक्यूम बोले तो निर्वात, या फिर लिक्विड में मोशन करना चाहिए, पानी में, जल में, तेल में, ऑयल में, किसी भी प्रकार में, या फिर मोशन करना चाहिए बेटा एयर में।
वैक्यूम, लिक्विड या एयर। पहला तो यही स्टेटमेंट है कि इन तीनों में से किसी एक जगह मोशन करना चाहिए एंड एक्सटर्नल फोर्स, जो बाह्य बल है, वो जीरो होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन आया था इंडियन एयरफोर्स 2019 में, 2019 में जब फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स ऑनलाइन हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें यह क्वेश्चन था कि उड़ती हुई पतंग किसका उदाहरण है। दोस्तों पतंग जो होती है ना, वो उड़ रही है, और उड़ रही है तो कंट्रोल में है बाहर वाले बंदे के, इसीलिए वो 2D मोशन होगा। और गिरती हुई पतंग, गिरती है ना पतंग, जब दो बंदे पतंग उड़ा रहे हैं, पेच लड़ गया सा, और पेच लड़ गया तो पतंग टूट गई। अगर पतंग ब्रेक हो गई तो वो फ्री हो गई, तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो गई, तो वो 3D मोशन होगा। जैसे कि बोलते हैं ना दोस्तों कि अगर मछली पानी में तैर रही है तो 3D मोशन है, और अगर धीमरा के ने फेंक दे जाल, फंस गई जलमकरी, और अगर जलमकरी फंस गई तो आप जानते हैं वो कंट्रोल में आ गया, और कंट्रोल में आ गई, एक्सटर्नल फोर्स आ गया, तो वो 2D मोशन होगा। ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपसे वही बोला है कि 3D मोशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स का जीरो होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम एंड वेलोसिटी का रेशियो इनमें से किसके बराबर होता है। आप सोच रहे होंगे इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आता है। बेटा ये इंडियन एयरफोर्स है तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन वो अवश्य पूछता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंटम विद वेलोसिटी। तो मोमेंटम विद वेलोसिटी आप जानते हैं दिस इज मास। यस या नो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आया है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो अवश्य आपके लिए मौका में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर को ठोकर मारने पर चोट लगने का कारण है। बेटा एक बात बताइए कि जब आप पत्थर को ठोकर मारेंगे तो चोट तो पक्का लगेगी लगेगी। रीजन क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, रीजन बोलना और किसके कारण आपके लगी ये बोलना दोनों में अंतर है। क्या कारण है कि जब हम पत्थर को जो मतलब पैर से मारते हैं तो चोट लगती है, क्या कारण हो सकता है। तो वो होता है बेटा इनर्शिया यानी जड़त्व। ध्यान रखना, क्योंकि पत्थर की जगह पर अगर बॉल ले ली ना, अगर जैसे कि आपके माइंड में आ रहा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, मैं मानता हूं अच्छी तरीके से, बट एक बात बताइए, अगर मैंने वहां पे फॉर्म का बॉल ले लिया तो उस पर मारेंगे तो चोट थोड़ी लगती है। चोट की बात हो रही है, एक्शन और रिएक्शन की बात नहीं हो रही। चोट इसलिए लग रही है क्योंकि पत्थर वहीं पर अड़ा हुआ है। आपने लात मारी और पत्थर इसी समय, जिस समय लात मारी उसी समय किसी ने खींच लिया, पैर टच भी हुआ आपका लेकिन लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मूव किया। अगर उसने मूव ना किया तो पक्का आपके लगेगी। दीवार में पैर मारोगे तो पैर टूट जाएगा, चलती हुई दीवार में पैर मारोगे तो शायद नहीं टूटेगा। तो याद रखिएगा इनर्शिया, इनर्शिया दिस वेलोसिटी रिएक्शन मोमेंटम। राइट ऑप्शन इज इनर्शिया, जड़त्व। तो ध्यान रखना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट क्या रहता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही चीज कांस्टेंट रहती है दोस्तों, वो है लीनियर वेलोसिटी। वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो हर जगह कांस्टेंट मिलेगी और वैल्यू मिलेगी v cos थीटा। बल एंड परपेंडिकुलर वेलोसिटी, नो परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो बिल्कुल नहीं रहती। एक्सेलेरेशन, हाँ बिल्कुल सही है, एक्सेलेरेशन और क्षैतिज वेग, एक्सेलेरेशन एंड प्लेन वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन सब जगह जी काम करता है, सब जगह जी काम करता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन इतना हैवी तो होता नहीं है कि जी बदल जाए। तो राइट ऑप्शन इज ए बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मंदित गति के लिए, मंदित मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इफ वेलोसिटी डिक्रीज देन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसे डिनोट करेगा। बेटा वो किस प्रकार होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। यू है वेलोसिटी और यू है टाइम। मंदित गति का मतलब है टाइम बढ़ेगा और वेलोसिटी डाउन होगी। देखो ध्यान से, टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी डाउन हो रही है, ये अगर ऐसे चल रहा है तो ऐसी कड़ी में एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ढाल को ही बोलते हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है। राइट ऑप्शन इज ए बंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दर्शाता है। देखो बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तीन चीजें हैं, एक तो है दोस्तों आपका डिस्टेंस, एक है बेटा वेलोसिटी और एक है एक्सेलरेशन। अगर टाइम के साथ किसी का भी ग्राफ पूछोगे, इन दोनों का आपस में पूछो, इन दोनों का आपस में पूछो और इन दोनों का आपस में पूछो, कभी भी ग्राफ पूछा जाए दोस्तों तो ये ध्यान रखिएगा, अगर डिस्टेंस और वेलोसिटी का ग्राफ पूछोगे, इन दोनों का बीच में पूछोगे टाइम के साथ, तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, यहां से हमें इसी हटा देना चाहिए तो बेटर रहेगा, जल्दी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी और समझ में जल्दी आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से मैंने ये वाले साइन हटा दिए। अब सुनना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से, मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, विस्तार से करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक से याद रखिएगा कि अगर टाइम का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ बनाया विद टाइम,
तो याद रखना ये वेलोसिटी मिलेगी जो मैंने बताया था, और विद टाइम यहां बनाएंगे तो ये मिलेगी, और यदि टाइम का इसके साथ बनाओगे, इसके साथ टाइम का बनाओगे तो ये दोनों मिल जाएंगे। ना समझ में आया? दोबारा से एक बार क्लियर करके बताता हूं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए मैं आपको एकदम प्रॉपरली दोबारा से बताता हूं, चीज को समझने की कोशिश करिएगा। रेडी हो जाओ तैयार। मैं आपको बहुत ही स्पेशली पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, अगर टाइम के साथ इसका ग्राफ बनाओगे तो वेलोसिटी मिलेगी, याद रख लो, और इसका ग्राफ बनाओगे तो वेलोसिटी मिलेगी, ये कहना चाह रहा था। अगर एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन विद टाइम वेलोसिटी, और वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी विद टाइम दो आंसर आते हैं, वेलोसिटी विद टाइम आते हैं दो आंसर, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, यदि विस्थापन का समय के साथ ग्राफ बनाओगे तो वेग मिलने वाला है, त्वरण का समय के साथ बनाओगे तो वेग मिलने वाला है, और यदि वेग का समय के साथ बनाओगे तो ये दोनों शेष मिल जाते हैं। सिंपल सी बात है। आइए एक बार देख लेते हैं, और वैसे ग्राफों से ये फील भी होता है, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट की आधार पर भी इनको हम क्लियर करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि वो क्या बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो शेष दोनों मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा एक्सीलरेशन और एक मिल जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो राइट ऑप्शन इज एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बट सिंगल चॉइस क्वेश्चन आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक व्यक्ति पत्थर को ऊपर इतने मीटर की दूरी तक फेंक सकता है, तो यह पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन बोला है कि एक व्यक्ति एक पत्थर को अधिकतम 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है, तो यह पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा? ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति इसे प्रोजेक्टाइल मोशन से करते हैं बच्चे, हाइट, डिस्टेंस वगैरह ये निकालकर, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, ज्यादा समय हमारे पास होता नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर दिक्कत आती है, तो मैं आपको डायरेक्टली एक सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक पकड़ा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों मैं अभी आपको समझाऊं पूरा विस्तार से, पूरा यहां से वहां तक, फिर लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बताऊं, उससे कोई बोलना जाना नहीं है। आप भी शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, मैं भी शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा, जब ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा क्वेश्चन होने वाला। चौराहा सबके लिए है, जानते हैं चौराहा मतलब वैसे काम के लिए नहीं, वैसे मत समझिएगा, चौराहा काम करने के लिए। सुनो बेटा ध्यान से, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति किसी बॉल को मैक्सिमम रेंज तक फेंकता है, मैक्सिमम रेंज तक, तो जो हाइट होगी ना, वो याद रखिएगा, वो जो हाइट होगी वो एच वाई, यानी एच की जो वैल्यू होगी वो r/4 मिलती है। क्या रहती है बेटा? r/4। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, r/4। और यदि कोई व्यक्ति मैक्सिमम रेंज तक फेंक रहा है, r को मैक्सिमम तक फेंक रहा है, और यदि ये दोबारा हाइट में फेंके, ये दूसरा क्वेश्चन है, दोबारा हाइट में फेंके, तो ये रेंज का जो रेंज मैक्सिमम है उसका आधा फेंक पाता है। ये दो क्वेश्चन है, मैंने आपको दोनों को समझा रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति मैक्सिमम रेंज तक फेंक रहा है तो उसी के दौरान उसकी हाइट जो रही होगी रेंज का चौथाई रहेगी। डायरेक्ट महा शॉर्ट ट्रिक पकड़ो, सीधे आंसर। इस क्वेश्चन में बोल रखा है एक व्यक्ति एक पत्थर को अधिकतम 100 मीटर की रेंज तक फेंक सकता है, तो यह पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा? मतलब उसी ऊंचाई तक जाना है, तो कितना? 4, यानी 100 में किसका भाग देना है? 4 का, तो आंसर आ जाएगा 25 मीटर। ले साहब 1 सेकंड में आंसर। अब विस्तार से कर लेना, खूब मेहनत कर लेना। कैसे करेंगे आप? r बराबर लिखेंगे, मैक्सिमम रेंज है थीटा 45 लेंगे, वहां से वेलोसिटी निकालेंगे v²/g। फिर आप निकालेंगे हाइट, और हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे v² sin² θ/2g। और मैंने कहा है कि कभी फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है। और फिर वहां पे थीटा लगाओगे, v जो निकाला है वो लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, 25 आ जाएगा। ये तुम्हारा काम है, खूब करके देख लेना। और ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन वो है कि अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से जाता कि एक व्यक्ति है जो किसी बॉल को मैक्सिमम रेंज 100 तक फेंक सकता है, और अगर वो दोबारा हाइट में फेंकेगा तो हाइट में वो कितना जाएगा? तो वो 50 आ जाता आंसर। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, और दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, L लंबाई की डोरी को M मास से किसी बॉल को बांधकर परपेंडिकुलर पे घुमाया जा रहा है, पथ के उच्चतम बिंदु पर रस्सी में तनाव। अभी मैंने पढ़ाया था पूरा क्वेश्चन। हाईएस्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर में यहां पर जो टेंशन होती है वो होती है बेटा 0। अभी कराया था परपेंडिकुलर मोशन, देन आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
एक गैस जिसकी गतिज ऊर्जा E है और क्षैतिज से काइनेटिक एनर्जी E है और 45 डिग्री पर फेंका गया तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। बेटा आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है v cos थीटा। यस या नो? यस, ध्यान रखिएगा। और यहां पर अगर बात करें, यहां वेलोसिटी होती है v, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हाफ mv स्क्वायर जिसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास E, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी डैश वो हो जाएगी हाफ एम वी की जगह वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है ई, तो ई कॉस स्क्वायर थीटा, और ई कॉस स्क्वायर थीटा तो आप जानते हैं कि कॉस 45 तो e/2 समझ गए होंगे आप, क्यों कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर हो रहा है। देन आंसर इज ए कलकत्ता सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक कण टी समय में एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है और वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है और आपको टी में वेलोसिटी बतानी है। मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरीके से मोशन कर रहा है और इसके दो फैक्टर कट सकते हैं, इसके दो फैक्टर कट रहे हैं। एक फैक्टर दे रखा है आपको x बराबर अल्फा टी और आपको y दे रखा है बीटा टी। ये दो फैक्टर दे रखे हैं दोस्तों, ये दो फैक्टर दिए हैं। इन दोनों फैक्टरों से वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है, बहुत ही आसान है। यहां से इस वाला वेलोसिटी बता लीजिए vx आ जाएगा अल्फा, डिफरेंशिएशन कर दिया, और यहां से y जो आ जाएगा वो आ जाएगा बीटा, और ये दो फैक्टर हो गए। अगर मुझे ये निकालना है, ये वैल्यू आ जाएगी अंडरवुड के अंदर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। काय को? क्योंकि दो वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नेट 2ab cos थीटा cos 90 0 हो गया। देन आंसर इज ए vx की जगह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। राइट ऑप्शन इज ए कलकत्ता सी। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत वीआईपी है, बहुत बार आ चुका है, एनडीए का चहेता क्वेश्चन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण का वेग, एक जो ऑब्जेक्ट है वो r रेडियस है और v वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम होगा, तो यानी वस्तु का कर रहा है तो वस्तु का कोणीय वेग होगा। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा गया है, तो बहुत ही सिंपल है, आप जानते होंगे कि सर्कुलर मोशन में एंगुलर जो वेलोसिटी होती है ओमेगा वो होती है v/r। यस या नो? बस वो फॉर्मूला पूछा है, यानी फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन इफ लीनियर वेलोसिटी इज ए v एंड रेडियस स्मॉल r। देन आंसर v/r कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला, जब तैरती मछली गति करे तो कौन सा उस किसका उदाहरण है? आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था कि अगर मछली तैर रही है तो उसका मतलब क्या है? सी 3D मोशन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलती कार 20 सेकंड में अपने वेलोसिटी को 45 मीटर पर सेकंड कर देती है तो कार का एक्सेलरेशन होगा। बेटा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार इफ इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड विद 20 मिनट फाइनल वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन है, क्या है डेफिनेशन? एक्सेलरेशन इज ए चेंजिंग वेलोसिटी रिलेटिव बाय टाइम। यस या नो? चेंजिंग वेलोसिटी रिलेटिव बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर चेंजिंग वेलोसिटी चेंज हो रही है 45 इनिशियल, 5 बजे चेंजिंग टाइम 20 दूनी 40, 2 आ गया, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ ना करना, कोई दिक्कत ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बॉल की वेलोसिटी क्या होगी जबकि एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी इतनी है और वाई एक्सिस पर इतनी है? वेलोसिटी फैक्टर है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक है एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी 1 और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी 2। u वेलोसिटी निकालनी है तो रूट के अंदर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 आ गया आंसर। ये लो साहब, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से 30 डिग्री के एंगल पर फेंकी गई वस्तु पुनः पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लेगी? वही आपको टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड होता है 2v sin थीटा ओवर जी, जानते होंगे आप, तो 2v। वैसे तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी है क्योंकि आप जानते हैं 2v, क्योंकि v sin थीटा टाइम जो लगेगा उसमें ये वाला टाइम लगेगा, हाइट वाला वेलोसिटी आएगा, क्योंकि हमने बोला है कि अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर v sin थीटा से फेंकें तो आंसर आ जाएगा 2v sin थीटा अपॉन जी। नीचे तक आने में मैंने शॉर्ट ट्रिक कराई थी पिछली वाली क्लास में, ऐसे नीचे तक आने में। तो अगर हमारे पास 2v की जगह बोल रखा है v, वेलोसिटी दे रखी है 10 और sin थीटा sin 30 1/2 अपॉन जी 10, ये तो सब कट गया जी। आंसर आ गया 1 सेकेंड, आंसर आ वैसा 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वस्तु को पृथ्वी से किस कोण पर फेंका जाए कि बॉल अधिकतम ऊंचाई तक प्राप्त हो? सब जाने, परपेंडिकुलर फेंक दो मैक्सिमम हाइट मिलेगी, तो 90 डिग्री।
सीधी सीधी बात है। मैक्सिमम हाइट पूछी है, अरे हाँ ये क्वेश्चन इसीलिए तो आता है क्योंकि उसे उनको बच्चों को याद रहता है मैक्सिमम से आ जाए तो 45 से आता है। भाई वो मैक्सिमम रेंज वाली बात है, ये मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट तो 90 होगी जी, ये बात ध्यान रखिए। अगला, एक कण ब्रह्मावस्था में गति प्रारंभ करता है और इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बेटा किसको डिनोट करेगा? वेलोसिटी को। अभी बताए थे ग्राफ कण की अधिकतम चाल, वेलोसिटी है स्पीड, बेटा इसकी अधिकतम जो चाल होगी इसका एरिया के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया मल्टीप्लाई से होगा और इसका एरिया जो आएगा वो आएगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? 5 सेकंड, यू 5 सेकंड है और यू 22 दे रखा है, तो 5 इंटू 22, तो 22 यहां से काट दो 11, तो 11 पंजे 55, आंसर आएगा हमारा 55 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, खत्म, बिल्कुल पूरे खत्म हो गए सब क्वेश्चन, कुछ देर ना लगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है आप सभी के लिए सिलेक्शन लेना। बट ध्यान रखिएगा सिलेक्शन के लिए आवश्यक है वही चीजें पढ़ना जो कि आपके एग्जाम में आती हैं, चाहे वो मजाक में पढ़ाई जाए, चाहे वो तेज पढ़ाई जाए, चाहे वो किसी भी तरीके से। दोस्तों अगर आपको इन वीडियो को लेने में बहुत अधिक इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ध्यान रखिएगा मैं आपसे ये नहीं कहूंगा लाइक या शेयर करें या सब्सक्राइब करें। दोस्तों इन क्वेश्चनों को नोट जरूर कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है, करना चाहे तो कर सकते हैं एज यू विश। जय हिंद दोस्तों।